my dear students. How are you? I hope all are good. Today, let we start SST, chapter number 16, Sun, Moon, and Star. Suraj, Chand, और तारे. In this chapter, you will be learn about the sun, moon, stars, and the earth. The sun and the stars. The sun is a huge ball of fire, है ना? सूरज जो है आपका बड़ा सा आग का गोला है, ठीक है? इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत दूर है. इट गिव अस हीट एंड लाइट, ये हमें क्या देता है? गर्मी और प्रकाश. विदाउट द सन द अर्थ वुड हैव बीन वेरी कोल्ड एंड डार्क. बिना सूरज के जो है हमारी पृथ्वी ठंडी और कैसी होगी? डार्क, बहुत अंधेरा होगा. वी वुड नॉट बी एबल टू लिव ऑन इट, और हम जो है अपने जीवन की इस पर कल्पना नहीं कर सकते. फिर द स्टार ऑल्सो यूज बॉल्स ऑफ फायर. जो स्टार्स होते हैं वो भी एक बड़े वो होते हैं बॉल्स. ओके, इनफैक्ट द सन इज ऑल्सो ए स्टार. इनफैक्ट ये सन जो है ये भी एक स्टार ही है. इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ. ये क्लोजेस्ट, ये पृथ्वी के ज्यादा करीब है, इसलिए ये बड़ा दिखता है, ठीक है. टू द अदर स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. जो स्टार होते हैं वो इसलिए छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से काफी दूरी पे हैं, बहुत दूरी पे हैं. द अर्थ, द सन, द मून एंड द स्टार्स आर शेप्ड लाइक बॉल्स, है ना. चाहे वो सूरज है, चांद है, सितारे हैं, उनकी शेप कैसी है? बॉल की तरह है. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ऑल्सो शेप्ड लाइक ए बॉल. वो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी बॉल की तरह गोल, है ना. डू यू फाइंड दिस डिफिकल्ट टू बिलीव? You feel it is flat because it is very big ball, है ना. अब जो है आप है ना, आप इस चीज पे ना विश्वास नहीं करोगे, आपको कठिन लगेगा इस पे विश्वास करना. क्यों? आप कहोगे कि हम तो रहते हैं फ्लैट, जमीन है, धरती फ्लैट है ना. अब ये बहुत बड़ी है इसलिए ये फ्लैट लगती है हमें, ठीक है. इट इज सो बिग दैट स्टैंडिंग ऑन इट यू कैन नॉट सी इट्स कर्व, है ना. तुम इसका कर्व नहीं दे सकते. लाइक जैसे बॉल होती है ना, फुटबॉल, वो छोटी होती है ना. तो उसके केवल जो नीचे सरफेस एरिया जो है, जो फ्लैट एरिया है, वो बस आपको दिखेगा. अब ये बहुत बड़ी है तो उसमें पता ही नहीं चलेगा ये बॉल कहाँ से दिखती है. तो ये है इसका. बट इफ यू फ्लाई इन एन एरोप्लेन इन वन डायरेक्शन ओनली, है ना, अगर आप एरोप्लेन में केवल एक डायरेक्शन पे उड़ो तो यू वुड कम बैक टू द प्लेस वेयर यू स्टार्टेड, है ना. आप जो है वापस उसी जगह पे आ जाओगे जहां से आप उड़े थे, अगर आप एक ही डायरेक्शन में उड़ रहे हो तो. इट विल टेक यू अबाउट 2 days टू फ्लाई अराउंड द अर्थ, है ना. अब क्या होगा अगर आप पृथ्वी के चारों आप इट विल टेक यू अबाउट 2 days, 2 दिन लगेंगे आपको पृथ्वी की चारों तरफ उड़ने में. द मैन हु वेंट टू द मून सॉ द अर्थ फ्रॉम देयर. इट लुक लाइक अ बिग राउंड शाइनिंग बोल, है ना. जो व्यक्ति उस पे गया था ना मून पे, उसने वहां से जब पृथ्वी को देखा तो वो एक चमकदार बॉल की तरह लग रही थी. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड लैंड. जो उसका पृथ्वी का जो एरिया है वो पानी और जमीन से कवर है. देयर आर प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, रिवर्स, लेक, सीज एंड ओशियंस. तो यहाँ पे क्या क्या है? पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, झीलें हैं, सागर हैं, महासागर हैं, ठीक है. सराउंडिंग द अर्थ इज ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. तो पृथ्वी के चारों तरफ जो एक परत बनी है, जो एक लेयर है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण. द अर्थ प्रोवाइड्स अ होम फॉर ह्यूमंस एंड सेवरल वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो पृथ्वी है वो क्या देती है हमें? रहने के लिए घर बनाते हैं हम उस पे, है ना. प्लांट्स, उसमें पौधे होते हैं, उस पे जानवर होते हैं, सेवरल वेराइटीज यानी कि बहुत कई प्रकार के. वाटर, लैंड, एयर एंड वार्म फ्रॉम द सन टुगेदर प्रोवाइड द राइट कंडीशंस फॉर लाइफ टू एग्जिट ऑन द अर्थ. यानी कि पानी, जब भूमि और हवा फ्रॉम द सन एक साथ जब ये प्रोवाइड होते हैं ना, और राइट कंडीशन में, सही कंडीशन में, तो वहां पे जो है रहने की योग्य जगह होती है पृथ्वी पे. द मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्काई. जो मून है, जो चंद्रमा है, वो हमारे सबसे पास है आकाश में. इट इज द ओनली प्लेस आउटसाइड द अर्थ विच हैज बीन विजिटेड बाय ह्यूमंस. इट इज ड्राई एंड बैरन.
It has no air or water. Its surface has mountains and huge ditches called craters. ठीक है, ये जो है इस पर जीवन नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, ठीक है, और इस पे भी पहाड़ पत्थर ऐसी चीजें हैं। तो चांद पे अभी जो है लाइफ हमारी है नहीं। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। अब क्या होता है, जब मून निकलता है, चंद्रमा निकलता है, तो सारे में रोशनी बिखेरता है, लेकिन उस पे खुद पे अंधेरा है, वहां पे रोशनी नहीं है। इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट टू अस, वी आर एबल टू सी ओनली दैट पोर्शन ऑफ द मून विच इज lit बाय द सन डे एंड नाइट। द अर्थ स्पिन्स राउंड एंड राउंड। जो है पृथ्वी घूमती है, बट यू कैन नॉट फील इट गोइंग राउंड एंड राउंड। बट हमें फील नहीं होता, पृथ्वी घूमती है अपनी दूरी पे, जैसे दूरी है उस पे घूमती रहती है, बट हमें फील तो होता ही नहीं, क्योंकि हम तो मूव करते ही नहीं है इस तरह से। This is because everything on the earth goes around with the earth. The air also moves the earth. जो हवा है वो भी घूमती है पृथ्वी पे। Do you know that when it is day in India, it is night in America? आपको पता है कि भारत में दिन क्यों होता है और अमेरिका में रात क्यों होती है? When India faces towards the sun, America is facing away from it. जब जो है इंडिया सन को फेस करता है, जब सूरज हमें दिखता है, तो क्या होता है, अमेरिका इज फेसिंग अवे फ्रॉम इट। जो अमेरिका है वो उसके दूसरे फेस में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सूरज दिखता है, वहां पे नहीं दिखता। नाउ व्हेन द अर्थ स्पिन अराउंड, जब पृथ्वी घूमती है, बिकम्स नाइट इन इंडिया एंड डे इन अमेरिका, है ना। अब जब जो चारों तरफ को चक्कर लगाती है ना, भारत में दिन होता है, अमेरिका में रात हो जाती है। एज द अर्थ कंटिन्यू स्पिनिंग, डे एंड नाइट फॉलो ईच अदर। ठीक है, जैसे अब कंटिन्यू लगातार जब ऐसे स्पिन करती रहती है ना, तो रात और दिन होते हैं। देखो यहाँ पे अमेरिका में रात हो रही है, भारत में दिन हो रहा है, अमेरिका में रात हो रही है या भारत में दिन हो रहा है, इस तरह से है। तो इंटरेस्टिंग वैसे ये चीज बहुत ज्यादा। ओके, सो ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर. I hope you all are very well enjoyed and understand this chapter. Thank you.